नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। आज बात करेंगे राज्य सचिवालय की, जहां पर शिमला में एक और सचिवालय के अंदर कैबिनेट की बैठक चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सचिवालय के सैकड़ों कर्मचारी सचिवालय के बाहर आकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे सुख सरकार के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। एक और कैबिनेट तो दूसरी ओर सचिवालय के बाहर जमकर आज हंगामा बरपा, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और सीधे सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि कर्मचारियों के साथ जो है जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो नहीं सहा जाएगा। कर्मचारी अपने हितों की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए आज सचिवालय के कर्मचारी, और इसके पीछे की जो वजह है वो वजह भी बहुत बड़ी है। आपको बता दें कि दरअसल यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में क्लर्क के पद पर दूसरे सरकारी विभागों या बोर्ड निगमों से सेकेंडमेंट के आधार पर कर्मचारी लाने के लिए जो है सरकार कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रही है। बताया जा रहा है कि आज की कैबिनेट में ये दो फाइल्स जो हैं इनसे जुड़ी हुई, सचिवालय कर्मचारियों से जुड़ी हुई और जो भर्तियों को लेकर आरएनपी रूल्स है उससे जुड़ी हुई फाइलें भी आज कैबिनेट में गई थी चर्चा के लिए। और जैसे ही इसकी भनक कर्मचारियों को लगती है, सचिवालय के कर्मचारी, तो वो सारे के सारे कर्मचारी बाहर आकर जबरदस्त तरीके से सरकार की घेराबंदी करते हैं। सेकेंडमेंट पर कर्मचारियों को लाने को लेकर जो है कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि सेकेंडमेंट के आधार पर कर्मचारी सचिवालय में लाए जाएं और उनकी सेवाएं ली जाएं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सेवाएं कर्मचारी संगठन ने इसका एक सुर में विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम बाहरी लोगों को सचिवालय में नहीं आने देंगे। कर्मचारी जो है वो जिस तरह से एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति का वही फॉलो होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, देखिए अभी यहाँ पर बात करें तो 600 से ज्यादा सचिवालय में कर्मचारियों के पद खाली हैं। बच्चे बाहर अभ्यर्थी जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनका क्लर्क का जो रिजल्ट है वो दे दिया जाए, लेकिन बजाय रिक्रूटमेंट करने के बाहर से अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश जो है सरकार कर रही है। ये आरोप लगाए गए हैं सचिवालय कर्मचारियों की ओर से और जबरदस्त तरीके से आज उन्होंने हंगामा किया, प्रदर्शन किया। तस्वीरें एक बार नारेबाजी की आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर सचिवालय कर्मचारियों का गुस्सा आज फूटा है। बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सचिवालय की गरिमा के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सचिवालय है हम आपका, नहीं किसी के बाप का। सचिवालय में बैकडोर एंट्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। तो देखिए सीधे तौर पर कर्मचारी यहाँ पर नारे लगा रहे हैं कि कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हम नहीं सहेंगे। कर्मचारियों का है सचिवालय और यहाँ पर हम बाहरी लोगों को नहीं आने देंगे। आप भीड़ देख सकते हैं, ये तमाम जो भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये भीड़ सचिवालय के कर्मचारियों की भीड़ है। वो सचिवालय के कर्मचारी जो हमेशा सरकार के साथ तालमेल बनाकर काम करते हैं, लेकिन आज जब सरकार के तमाम नुमाइंदे, जब अंदर एक कैबिनेट चल रही है, तब ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी, सचिवालय के कर्मचारी बाहर आकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हम बैकडोर एंट्रीज करने के बारे में जो सरकार विचार विमर्श कर रही है ये हम नहीं होने देंगे। यहाँ तक कि इन्होंने अधिकारियों को भी निशाने पर लिया और सचिवालय कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि अगर हम बात करें, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त अधिकारी और सरकार एक साथ हो गई है, शासन प्रशासन एक साथ हो गया है और अधिकारी यहाँ पर जो कर्मचारियों की फाइलें हैं उन्हें टॉस करते हैं। शासन प्रशासन सब मिल चुका है, कर्मचारियों के मसलों पर बातचीत नहीं होती, कर्मचारियों की दिक्कतें हल नहीं की जाती, लेकिन अपने लिए अगर अधिकारियों को या सरकार को कोई काम करना होता है वो तुरंत हो जाता है। आरोप इनकी ओर से ये भी लगाया गया कि एक एक कर्मचारी 2-2, 3-3 लोगों का काम संभाल रहा है। हालांकि उससे दिक्कत नहीं है,
लेकिन दिक्कत बस इस बात से है कि बैकडोर एंट्रीज नहीं चलेंगी। बाहर से अगर आप कर्मचारियों को लाते हैं सेकेंडमेंट के आधार पर, उसे कर्मचारी सचिवालय का नहीं सहेगा। ये यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है। इन्होंने कहा कि हमारे और भी मुद्दे हैं, चाहे एरियर की बात कर ले, अलाउंसेस की बात कर ले, लेकिन हम सचिवालय के कर्मचारी और हम जानते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, इसलिए हम इस वक्त उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जब बात सचिवालय की एकता पर आएगी, जब बात सचिवालय की अखंडता पर आएगी, तो सवाल उठेंगे। हम नहीं चाहते कि जो एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसके विरुद्ध जाकर यहाँ पर सरकार कर्मचारियों को लाए। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कर्मचारी ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने दो टूक कहा कि जो अपने चहेते हैं उन्हें एडजस्ट करने की सचिवालय में कोशिश की जा रही है, जो कर्मचारी सचिवालय का नहीं सहेगा। सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के जो प्रधान है भूपेंद्र बॉबी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि देखिए, सचिवालय में लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के जरिए नियुक्तियां होती हैं, लेकिन सरकार ने सचिवालय सर्विस रूल को संशोधित कर सचिवालय में दूसरे विभागों के लोगों को लाने की योजना बनाई है, जो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ है। इससे जो सचिवालय का कर्मचारी है उसके अधिकार खत्म हो जाएंगे, उसके अधिकार मारे जाएंगे, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बैकडोर एंट्रीज को नहीं होने देंगे, और अगर सरकार अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटती है तो आने वाले दिनों में सचिवालय का तमाम जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर जा सकता है। सुनाते हैं आपको, भूपेंद्र बॉबी प्रधान है, क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो आज कैबिनेट की मीटिंग के दौरान हमें पता चला कि 2 फाइलें SAD 1 से जो है ये प्रोसेस की हुई है, और वो है सेकेंडमेंट बेसिस पे कर्मचारियों को सचिवालय में सेकेंडमेंट बेसिस पे लाने का रास्ता साफ करना। और दूसरी फाइल है कि RNP रूल में बदलाव करके सचिवालय में जो है रिक्रूटिंग एजेंसी है हमारी, अलग अलग रिक्रूटिंग एजेंसी रहती है, जैसे आपको पता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, HP पब्लिक सर्विस कमीशन है, और अपने क्या कहते हैं YSS के थ्रू स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, एक्स सर्विसमैन सेल से आते हैं। परंतु ये क्या जरूरत पड़ गई है, 82 हमारे जो बच्चे हैं, जो पिछले कल आपको ध्यान होगा छोटा शिमला में जिन्होंने धरना किया था, उनकी फाइनल स्क्रूटनी हो रही है। आपने सिर्फ डायरेक्शन पास करने हैं, आपने विजिलेंस को डायरेक्शन पास करने हैं कि इनके मामले में आप थोड़ा स्पीड अप करें, इनको स्पीड अप करें और सब्जेक्ट टू कंडीशन उनको अपॉइंटमेंट दे दें। आपको विद इन 2 to 5 डेज जो है 82 क्लर्क्स मिल जाएंगे। हमारे स्टेनोज हैं, हमारे स्टेनोग्राफर्स हैं, कमीशन के थ्रू आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, कमीशन के थ्रू आते हैं। एक प्रॉपर प्रोसीजर चला हुआ है। क्या जरूरत पड़ गई है कि सचिवालय में पॉलिटिकल बेस्ड से मेरा तात्पर्य ये है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सचिवालय की वर्किंग जो है फाइल पे होती है, फील्ड की वर्किंग कागजों पे होती है, और सचिवालय की वर्किंग जो है PUC से कोई के चैनल को क्रॉस करते हुए फाइल में होती है। और सचिवालय में जो भी एंटर करता है, यहाँ तक कि सीनियर IAS अधिकारी भी जब फील्ड स्तर से, चाहे वो DC लगे हों, चाहे वो SDM लगे हों, अगर सचिवालय में स्पेशल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, तो वो इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि सचिवालय की वर्किंग के लिए सचिवालय में ही रहकर फर्स्ट क्लास से सीखना पड़ता है। जब इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स वो एडमिट करते हैं कि सचिवालय की वर्किंग के लिए फील्ड के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सचिवालय आके ही आपको यहाँ की वर्किंग को आपको सीखना पड़ेगा। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई पॉलिटिकल मोटिव होगा, और पॉलिटिकली जो बंदा आएगा वो आप मानते हैं सचिवालय आर्म्सडेल और एलर्जली बिल्डिंग से बना है, और यहाँ पर तो पॉलिटिकली अगर कोई आएगा तो पॉलिटिकल ऑफिसेज में ही बैठेगा, जबकि पॉलिटिकल ऑफिसेज में मेन बैठने का हमारा PSPA का कैडर है, स्टेनोग्राफर्स का कैडर है। ब्रांचें जो होती है वो सचिवालय या किसी भी सचिवालय की, मैं तो आपको UNO की बात करूं, UNO सेक्रेटेरिएट, पूरे हमारे इंडिया में जो भी सेक्रेटेरिएट है, हर एक का जो आधार है, हर एक का जो संगठन की रीढ़ है वो सेक्रेटेरिएट ही है। और यही वजह है कि आज हमने सिंगली ये दूसरे विषय जो हम जोड़ रहे हैं, जिसमें कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लोकायुक्त, गवर्नर सेक्रेटरीट को सेक्रेटेरिएट पे नहीं दिया जाना हमारे मेन मुद्दों में से एक है। परंतु आज जो है मेनली हमारा टारगेट ये है कि सचिवालय की जो भी सर्विस रूल्स हैं उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जाए, और ये जो बैकडोर एंट्रीज हैं सेकेंडमेंट के माध्यम से, इसको तुरंत रोका जाए। और अगर ये किया जाता है या इसमें सरकार एडमेंट रहती है तो हम एक कंटिन्यूस यहाँ पर एक धरना देंगे। और मैं तो इतना भी कहूंगा आपको कि यदि यही एडमेंट रवैया रहा तो जो सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन है वो बहुत अनंतकालीन हड़ताल तक भी जा सकती है।
तो पूरा माजरा आपने सुना। कहीं ना कहीं अब सचिवालय कर्मचारी काफ़ी गुस्से में हैं। सरकार से सीधे तौर पर इनकी यही डिमांड है कि जो सरकार फैसला लेने जा रही है और जो यहाँ पर नियुक्तियां आप कह सकते हैं एक तरह से जो बाहर से कर्मचारियों को लाकर सचिवालय में रखने की योजना सरकार बना रही है, उस योजना को या तो सरकार खारिज कर दे और अगर ऐसा नहीं होता है तो सचिवालय के कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। और ये भी स्पष्ट है कि अगर सचिवालय के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम जो काम है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। हालांकि अब देखना यह है कि सचिवालय के कर्मचारियों ने आज अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त तरीके से हल्ला बोला है। जहां एक और कैबिनेट चल रही थी वहीं सचिवालय कर्मचारी बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अब देखना यह है कि कैबिनेट में सरकार क्या फैसला लेती है, क्या इस मसले पर किसी तरह की कोई चर्चा होती है और अगर सरकार फैसला ले लेती है तो फिर आगे कर्मचारी क्या रुख अपनाते हैं ये देखना होगा। फिलहाल कहीं ना कहीं कर्मचारियों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो हड़ताल पर जा सकते हैं। खैर, इस पूरे मसले पर और ये जो बैकडोर एंट्रीज का यहाँ पर मसला अब एक बार सचिवालय में उठा है, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ फिलहाल अभी मैं आपसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।